बिहार महोत्सव का हुआ आगाज। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे। बिहार की लोक संस्कृति की दिखी झलक। भोजपुरी गीत संगीत से बंधा समा। कि जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, कि जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली। जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली। क्या बात है। निंदिया से उठली घबरा के, खिड़की से झांकेली पर्दा हटा के, आधे कच निंदिया से उठली घबरा के, खिड़की से झांकेली पर्दा हटा के। औरी का जागी जागी सारी रतिया गुनगान करेली, जागी जागी सारी रतिया गुनगान करेली। ए मर्दे लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के एकदम मजा आई। अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली। जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली। भरल हाथ जब तब निहार के, सिसकेली गोरिया सुबेरे या शाम के, मेहंदी से भरल हाथ जब तब निहार के, सिसकेली गोरिया सुबेरे या शाम के। अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली। जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, जब जब पियवा के गोरिया ध्यान धरेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान करेली, अपन चूड़ी गिन गिन के बिहान। बिहार महोत्सव के आयोजन की जो परंपरा 2003 में शुरू हुई थी, उसका सिलसिला आज भी बादस्तूर जारी है। पहली बार इसका आयोजन तब भी 6 और 7 दिसंबर 2003 को ही किया गया था और उसी
बिहार महोत्सव का आयोजन इस बार दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर यानी 2 दिन के लिए आयोजित हुआ और इस साल का थीम रखा गया है कला संस्कृति में विशेष राज्य का लोक रस रंग, जिसके तहत 200 कलाकार भाग लेने पहुंचे हुए हैं और इसका उद्घाटन करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे, जिन्होंने इस महोत्सव को बिहार का गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने वाला एक सफल आयोजन बतलाया। बहुत सारे विषय आए हैं। जिस बिहार की माटी की भाव को लेकर हर आंगन की माटी को मिलाकर हम चाहते हैं कि वह बिहारी भाव दिल्ली प्रदेश में भी झलके, देश में भी झलके। निश्चित तौर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आज 140वीं जयंती है और इस ऐतिहासिक तिथि को बिहार महोत्सव का आयोजन बड़ा ही सराहनीय है। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी मिला है कि दिल्ली में रहने वाले प्रवासी बिहारी अपने लोक संस्कृति और पहचान को बचाए रखने और अपनी विशिष्टता से दुनिया को परिचित कराने के लिए प्रत्येक वर्ष बिहार महोत्सव का आयोजन का मन के अंदर जो भाव है उस भाव का मैं सम्मान करता हूं। देश की समृद्धि से बिहार का बड़ा योगदान है। बिहारियों को सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बिहारियत से राष्ट्रीयता को हमेशा ऊपर रखा है। बिहार अपने क्षेत्रवाद में नहीं फंसा। बिहारी शब्द अखंड भारत के प्रणेता के रूप में भी राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। बिहार संपूर्ण विश्व के मानव का पथ प्रदर्शक भी रहा है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार की गौरवशाली परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों पर लाने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। बिहार महोत्सव में बिहार के विभिन्न जिलों से आए लोक कलाकारों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं और जो 2 दिनों तक यहाँ विलुप्त हो रही परंपरा, लोक कला और जनजातीय विरासत का भी प्रदर्शन करेंगे। बिहार महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले हो दीनानाथ छठ गीत की प्रस्तुति करना चाहूँगी और शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी।
बिहारी का मतलब है एक दूसरे की मदद करने वाला। बिहारी का मतलब है जिसका कोई साथ ना हो, साया भी साथ छोड़ दे, लेकिन बिहारी जब एक बार साथ में होगा तो वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में बिहार की बड़ी आबादी है, बिहार मैटर करता है। और दिल्ली में नहीं करता, मुंबई में भी करता है, बेंगलोर में भी करता है, सूरत में भी करता है। हम मेहनत कश हैं, हमने मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। किसी भी चौराहे पर, रेड लाइट पर कभी किसी बिहारी को हाथ फैलाते हुए नहीं देखा होगा आपने। बिहारी पसीना बहा के जीता है और स्वाभिमान में रहता है। जो स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए वही बिहारी। राजेंद्र बाबू की जयंती है, हम सब बिहार के लोग यहाँ तो इकट्ठे रहते हैं, यहाँ हम सब बिहारी होते हैं। बिहार में जाते हैं तो जात पात का जूता पहन लेते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। हम सबको जात पात धर्म से ऊपर उठकर हर जगह बिहारी रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब देखता हूँ कि पूरे दुनिया में बिहारी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, ये सब जाइएगा, बिहार के लोग राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और जहाँ भी बिहार के लोग मिलते हैं, कोई राज्य का लोग इतने अच्छे से नहीं मिलता होगा। फिर कुंवर की ये धरती हो, फिर कुंवर की ये धरती सबसे महान रे। ई भोजपुरिया माटी, ई भोजपुरिया माटी हमरा जैसवा के शान रे। ई भोजपुरिया माटी हमरा जैसवा के शान रे। देखिए, बिहार महोत्सव बिहार के लोक संस्कृति, लोक भाषा के स्वरूप को दर्शाता है। हमारे वहाँ के प्रतिभा कलाकारों का अलग अलग रूप में, अलग अलग विद्याओं में वो अपने प्रदर्शनी कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और बिहार के संस्कृति संस्कार जो हमारे पंचामृत के भाव से प्रदर्शित होता है, वो सब का समागम ये बिहार महोत्सव के माध्यम से भारत के संस्कृति को बढ़ाता है। भारत की एकता अखंडता में अखंड भारत का बिहार निर्माता रहा है और उस भाव को प्रदर्शित करता है। अपने नए जनरेशन को, नए युवाओं को ये प्रेरित करता है कि फिर से वह संस्कृति और संस्कार बिहार से भारत और विश्व को जगाने का, मानवता को बढ़ाने का वो भाव मन के अंदर सबको समावेशित करता है। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर आज देश का सबसे बेस्ट फिल्म पॉलिसी बनाई गई है और आज उसमें हमने कहा है कि 75% हमारे बिहार के अंदर शूटिंग, 75% बिहार के कलाकारों को अवसर और बिहार के लोक भाषा में बिहार के जितने हमारे सांस्कृतिक विरासत है उस पर आधारित बिहार के सच को लोगों को बताने का कि बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। आज बिहार बहुत बदल चुका है और बिहार जो पहले था, जिससे बिहार से देश की इतिहास लिखी जाती थी, उस इतिहास और ठहरी हुई विरासत को फिर से जगाने के लिए आज सरकार सजगता से लोगों को आमंत्रित कर रहा है। 10% लोग 90% का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आज भी बिहार की संस्कृति और संस्कार बेहतर है। 10% लोग जो घुसपैठियों के माध्यम से
बिहार को कलंकित करना चाहते हैं, वह कलंक बहुत जल्द मिट जाएगा। आज बिहार महोत्सव की आखिरी शाम 4 दिसंबर को होगा समापन। बिहार का लोक रस रंग आज फिर जमाएगा रंग। भोजपुरी गीत संगीत की संस्कृति मोहेगी मन। बिहार महोत्सव की आज आखिरी शाम है और आज शाम भी बिहार की संस्कृति और लोक रस रंग की झलक दिखलाते कलाकार पारंपरिक साजो संग आपको भोजपुरी गीतों के जरिए वहां की लोक विरासत और उसके इतिहास से भी रूबरू करवाते हैं। इसी बिहार महोत्सव का यही लक्ष्य भी रहता है कि आजो मिथिला